Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वंदो चरण सरोज गुरु मुझ मंगल आगार, जे सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। परिवर भागशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपना ध्यान ऊंचे और सुच्चे सिंहासन पे विराजमान श्री परमहंसों की दिव्य अति दिव्य छवियों की ओर लगाते हुए और श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के परम पावन सुंदर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलना जयकारा। गुरुमुखो, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कोटन कोट बधाई पेश करूंगा कि जो हमें ये सुंदर पर्व के मौके प्राप्त हुए। सबसे पहले तो 3 जुलाई को हमारे इष्ट देव श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का जो राज तिलक हमने मनाया। 4 तारीख को जो श्री आनंद सर्व महातीर्थ पर हमें दर्शन हुए और जो हमें श्री स्नान दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ और वहाँ हमें आशीर्वादें मिली। सब गुरुमुखों को जो आनंद वहाँ प्राप्त हुआ और उसके साथ श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री स्नान किया और फिर संगत ने भी स्नान किया। तो स्नान का जो लाभ या महत्व वो क्या है कि स्नान के बाद 15 मिनट भजन अवश्य करना है और उसी तट पर ही या शांति भवन में, क्योंकि ये शुरू से ही जब ये श्री आनंद सरोवर की मुहूर्त हुआ स्नान का पहले दिन ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने ये वचन फरमाए थे कि श्री आनंद सर में स्नान का बड़ा भारी पुण्य है, सबसे ये महातीर्थ है और इसके स्नान के साथ जो भजन अभ्यास का महत्व है ये और अधिक है। ये इतना है कि इसके बराबर कोई और महत्वपूर्ण पुण्य दान ये नहीं है। तो इसलिए ये सबके लिए उसी वक़्त की श्री आज्ञा चली आ रही है और गुरुमुख पुरुष इसका नियम से पालन भी करते हैं। किसी ने उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, स्वामी जी मैं स्नान उठ कमरे में करता हूँ, सवेरे से ही मेरी ये नियम है कि उठ करके स्नान करके आरती पूजा करके और फिर 1 घंटा भजन करता हूँ। अगर हुक्म हो तो मैं यहाँ स्नान करके अपने कमरे में जाकर बाकी नियम पालन करूँ। श्री गुरु महाराज जी फरमाया नहीं, जो यहाँ पर स्नान होगा उसका महत्व यही है। तट पर बैठो चाहे श्री शांति भवन में, 15 मिनट भजन अवश्य ही करना है। ये श्री आज्ञा है सबके लिए। गुरुमुखों, उसके बाद जो हमने 5 जुलाई को श्री गुरु पुण्य का पर्व महापर्व जो कि आदिकाल से चला आ रहा है और सारा देश इसे मनाता है अपने अपने ढंग से, तो हमें भी जो हमारे ऊपर कृपा हुई कि हमने अपने हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी श्री आरती पूजा की और जो उनसे आशीर्वादें हमें मिली, जो श्री वचन हुए, सत्संग हुआ,
ये सारे जो लाभ हैं ये हमें प्राप्त हुए ये इन्हीं की श्री कृपा से ही। तो गुरुमुखों, इन सब खुशियों की मैं अपनी तरफ से सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। और जो ये बख्शिशें की हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, इसके लिए हम कोटन कोट आभारी हैं और शुक्रिया अदा करते हुए श्री चरणों में कोटन कोट धन्यवाद पेश करता हूँ। महापुरुषों की जितने भी रचना होती है ये जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। ये हमने अनेकों बार श्री वचनों में भी श्रवण किया है। महापुरुष जब भी धरा पर आते हैं या जहाँ भी विचरते हैं या जो भी कार्रवाई उनकी होती है, ये जो श्री आनंदपुर महान आश्रम बनाया हुआ है ये भी इसीलिए ही कि गुरुमुखों को पूरा लाभ प्राप्त हो और जो ये नियम बने हुए हैं इनका पालन करके ये जीवात्मा का कल्याण करें। तो एक दफ़ा हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री परमहंस दाता दयाल जी कनाडा में कृपा की। टोरंटो आश्रम में बड़ा आश्रम है, तो वहाँ जब कृपा हुई तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहाँ के जो प्रबंधक हैं महात्मा योग सत्यानंद जी या अन्य जो स्टाफ है बाई जी वगैरह, उन सबको बुलाया कि यहाँ का क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने श्री चरणों में विनती की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कृपा की है, ये हम बहुत ही आभारी हैं। सब लोग बड़े इतने खुश हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कब से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही श्री दर्शनों की झलक मिली सबकी झोलियाँ भक्ति से भर गईं, आनंद से भर गईं। सब लोग धन्यवाद अदा कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया और कोई प्रोग्राम है? तो उन्होंने विनती की, स्वामी जी यहाँ कुछ भगत हैं जिन्होंने अपने नए घर बनाए हैं, वो बार बार विनती कर रहे हैं कि हमारे घरों में श्री सतगुरुदेव महाराज जी चरण छुआएं तो हम बड़े भाग्यशाली होंगे। तो मौज हो तो उनके घरों में भी कृपा करें श्री गुरु महाराज जी। बाकी प्रोग्राम तो आश्रम का संगत के साथ जो भी होता है वो तो होगा ही, लेकिन अगर मौज हो तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी कृपा करें। श्री गुरु महाराज ठीक है, सबके नाम लिखो, हम चलते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरे दिन ही घरों की ओर पधारे। एक एक घर करके सब घरों में चरण डाले जो जो भी उन्होंने नाम लिखे थे। तो अंत में 1 बजे का समय था दोपहर का। तो उस वक़्त जो घर उन्होंने रखा था वो बहुत बड़ा घर था, खुला। तो उस वक़्त वहाँ पर जो है जनरल सत्संग का प्रोग्राम भी रखा। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहाँ पर कृपा की और देखा कि बड़ी साफ सफाई है। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि ये कनाडा कंट्री पूरी ही इतनी साफ सफाई है इसकी कि जिसका कोई हादी नहीं। तो सुना है कि यहाँ पर अगर कोई अपने हाथ से कोई कागज़ भी फेंक दे, कोई थोड़ा सा भी कुछ फेंक दे तो उसको क्या होता है। तो सब भक्तों ने विनती की, स्वामी जी उसको $500 जुर्माना उसी समय ही हो जाता है। और जो यहाँ पर सरकार ने नियम और कानून बनाए हैं और उनकी जो अवहेलना करता है उसको तो बहुत ही दंड दिया जाता है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हम भी इसीलिए आए हैं आपको चेतावनी देने के लिए कि जैसे उनके नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं और उन पर हर एक को चलना ही होता है। तो जब ये आपको मानुष जन्म मिला है, कुदरत ने, भगवान ने आपको मानुष तन दे करके यहाँ पर भेजा है, तो आपके भी कुछ ऐसे नियम और कानून हैं जिनका पालन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है। वो क्या कि आपका जो दिल है, आपका दिल ये परमात्मा का घर है। दिल के अंदर किसी किस्म का भी कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसको हर समय साफ रखना है। जैसे वर्णन आया है, दिल का हुजरा साफ कर
जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। मालिक को बिठाने के लिए ये जो उनका घर है, ये दिल जो मंदिर बना हुआ है, इसको साफ रखो। साफ मंदिर में ही, साफ जगह पर ही भगवान श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान होते हैं। मैली जगह होगी तो नहीं। इसीलिए ही ये जो हमने नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान और भजन, ये इसीलिए हैं कि इनकी पालना करना हर एक का धर्म है। और ये जब जितना जितना पालन करोगे उतना उतना ही ये मन दिल साफ होता जाएगा और उसके अंदर जो भगवान विराजमान होंगे तो उसका तो आनंद ही कुछ और होगा। तो इसलिए हमारी यही आज्ञा है कि सब गुरुमुख इन नियमों का भली भांति पालन करें। तो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने सबकी ओर दृष्टि डालते हुए श्री गुरु महाराज जी ने अपना जो नाम है वो सबसे उच्चारण करवाया। कितनी देर उच्चारण करते रहे और उसके बाद नाम की विधि भी बतलाई। तो लोग इतने खुश हो गए प्रेमी भगत कि जिसका कोई हिसाब नहीं। चाहे अपना स्टाफ भी था, वो भी आज तक उन्होंने ऐसे वचन नहीं श्रवण किए कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भरी संगत में नाम भी प्रदान किया और युक्ति भी बतलाई, उसकी विधि बतलाई कि कैसे कैसे नाम जपना है। और इसी नाम जपने से ही ये दिल साफ होता है। तो यही वचन हुए कि आप लोग कम से कम 1 घंटा भजन, हर एक का ये कर्तव्य है कि 1 घंटा भजन तो करना ही करना है। इन नियमों की पालना करते हुए 1 घंटा भजन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, तो ये एक कर्तव्य है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इतनी कृपा की। वहाँ पर 1-2 भगत ऐसे थे जिनको पहले महात्मा जी ने ये कहा था कि आप लोग आश्रम की सेवा भी करते हो, आरती पूजा पर भी आते हो, लेकिन आपने नाम नहीं लिया, आप नाम ले लो। तो उन्होंने विनती की महात्मा जी के चरणों में कि महात्मा जी, हमारा जो दिल है ये गवाही देता है कि हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी खुद आकर के नाम प्रदान करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, ऐसी भावना है, तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ कृपा करेंगे और सबको नाम की बख्शिश भी करेंगे। तो गुरुमुखो, वो समय आ ही गया था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सब पर कृपा की और सबको निहाल किया, भक्ति धन से माला माल किया। तो गुरुमुखो, हम भी अपनी तरफ विचार करें कि हम कौन सी जगह पर बैठे हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण में शुरू से ही श्री परमहंस दयाल जी ने कृपा की, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा की, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा की, श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने कृपा की और श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने कितनी अपार कृपाएं की। और इस समय श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी विराजमान हैं और हमें हमेशा चेतावनी दे रहे हैं कि नियमों की पालन जो महापुरुषों ने हमारे लिए बनाए हैं, इनकी पालन करना और 2 घंटा भजन जो आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है, इनकी पालना करना ये हर एक गुरुमुख का कर्तव्य है। इनकी पालना करते हुए इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है और इसी में ही हमारी जीवात्मा का कल्याण है और हमारा जीवन जो खुशियों से भर रहा है, भरपूर हो रहा है, ये इन्हीं की बदौलत ही है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम एक, जैसे फरमाया भी है ना, छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। छिन छिन पल पल सतगुरु का नाम ध्याते रहें, उनकी आज्ञा का पालन करते रहें और अपने मन को, दिल को, चित्त को इसमें रंगा करके अपने लोक को भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोलो श्री।